हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि ये माय मेहंदी व्लॉग है। और बेसिकली मेरे और मेरे भाई की मेहंदी एक ही दिन थी, तो हम दोनों की मेहंदी का व्लॉग है। कुछ चंक्स जो थे वो मैंने शूट किए हैं क्योंकि एज अ ब्राइड ज़्यादा मैं शूट कर नहीं पाई क्योंकि बहुत बिजी दिन होता है एंड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो सबसे पहले दिन का आगाज़ ऐसे हुआ था कि सब जो मेहमान हैं वो आना शुरू हो गए थे, कुछ आ गए थे, तो हमने सोचा कुछ जो चीज़ें हैं ना अपनी प्रेस करके रख लेते हैं। कुछ कपड़े जो हैं वो हमने हैंग कर दिए थे और साथ में ही हमने कुछ प्लेट्स भी निकाल ली थी मेहंदी की, क्योंकि बहुत ही इंटीमेट सी मेहंदी हमारा करने का इरादा था। बस कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ जो थी ना इंटीमेट सी हमारी मेहंदी थी। कुछ ज़्यादा हाइप वाली और इस तरह की नहीं थी, बहुत ही एक सिंपल सा फंक्शन था। यहाँ पे हम अपनी प्लेट्स निकाल रहे थे और सारे काउंटिंग कर रहे थे कितनी है और किस किस तरह से हम इसको यूज़ करें, किस तरह से हम जो है ना वो चीज़ें देखें। और ये हमारी थोड़ी सी जो थी लुडियाँ डालने के लिए स्टिक्स थी। और यहाँ पे ये हमारे कपड़े हैंग हुए थे और हम देख रहे थे ऑल इज़ डन, मतलब ये सब चीज़ें जो है वो हो गई हैं। सो इस तरह से हर चीज़ें हो रही थी और साथ साथ मेहंदी मेहंदी का फंक्शन और मेहंदी ना लगे ये हो नहीं सकता। तो सब जो हम कज़न लोग हैं वो सब एक जगह जमा हो गए थे, मेहंदी लगा रहे थे। और देखिए कितने खूबसूरत डिज़ाइंस हैं ना जो बनाए हुए हैं। कलर देखिए मेहंदी का इतना प्यारा आया था और डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत थी। तो कहीं कहीं से अगर हमें कलर लो भी लग रहा था तो हम उसको रीफ़िल कर रहे थे कि अच्छे से प्यारा सा कलर आ जाए। और मज़े मज़े की बातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। और इतने दिनों बाद कज़न्स मिलते हैं तो खूब ढेर सारी बातें जमा हुई होती हैं। सो बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था, म्यूज़िक लगा हुआ था और कहीं पे बातें हो रही थी। तो जिसकी मेहंदी डन हो गई थी मैंने कहा ज़रा मुझे फुटेज बनाने दो। सो ये मेरे कज़न की मेहंदी डन हो गई थी, दूसरे की भी डन होने वाली थी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस थे और यहाँ पे हमारी गहमा गहमी भी चल रही थी। और थोड़ा शाम का वक्त हुआ और लाइट्स ओपन की हमने, और भी हमने कहा चले थोड़ा सा हम शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। तो इस तरह से हम सब ने जो है ना हाथ मिला के इस तरह से रील्स बनानी शुरू कर दी। और ये हमारा बहुत पुराना काम है। जब भी इकट्ठे होते हैं ईद पे या किसी भी इवेंट पे तो सब हम कज़न्स जो है ना डिफरेंट डिफरेंट सी रील्स एंड शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं एज अ मेमोरी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था। और यहाँ पे फूल भी आ गए थे। और फूल जो है वो आपको पता है मेहंदी पे यूज़ होते हैं ब्राइडल एंट्री पे। और इस तरह से गजरे वगैरह जो हैं, फ्रेश गजरे जो है ना उनकी बात ही अलग है। तो ये देखिए शाम का वक्त था और पेट में जो है ना सही चूहे दौड़ रहे थे वाला हिसाब था। सो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जो है हमने अपने जी पैकेट्स लिए, हमने अपने कपड़े उठाए और जो है हम पार्लर की तरफ चल पड़े, क्योंकि पार्लर में ना टाइमली पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। सो बस ये हम रास्ते में थे और हम पहुंचने के करीब थे। जल्दी जल्दी हमने खाना खाया था और यहाँ पे जो है वो तैयारियाँ शुरू हो गई थी। सबसे पहले जो होता है ना वो ये होता है कि आपके जिस तरह से भी चीज़ें हैं ना मैनेज कर रही होते हैं पार्लर वाली, तो यहाँ पे भी उनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था और ज़्यादा था। लाइक उनके पास एट अ टाइम जो है हेयर करने वाले अलग थे, मेकअप करने वाले अलग थे, एसेसरीज़ को डन करने वाले अलग थे। तो बड़ा मैनेजमेंट देख के अच्छा लगा, खुशी हुई। और इस तरह से ये जो है ना ये हाथों में जो है वो चूड़ियाँ पहना रही थी, सेट कर रही थी और कॉम्बिनेशन सा बना रही थी। तो मेरा जो ड्रेस है लहंगे का, इट्स बेसिकली येलो एंड पिंक। और येलो एंड पिंक का कॉम्बिनेशन कितना ही ना ये तो सब जानते ही हैं आजकल। तो मैंने जो है ना ये देखें मेरे लहंगे में ना बेसिकली ग्रीन, पिंक एंड येलो था। तो मैंने शर्ट जो है वो येलो के अंदर पिंक जो है ना उसकी लेसेस रखी थी, साइड पे भी मैंने ग्रीन दुपट्टा लिया। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर मेहंदी ड्रेस। और इस दिन जो मेरा मेकअप हुआ था कमाल किस्म का ज़बरदस्त ग्लोइंग नेचुरल मेकअप था, सॉफ्ट टच में पिंक पे बहुत ही ज़बरदस्त था। और मैं बहुत सेटिस्फाई और हैप्पी थी। और मेरे जो बाल थे ना वो मैं साइड पे वाइट मोतिया के जिस तरह से वो चीज़ें होती हैं ना फूल से होते लेके गई थी। और मैंने फिर चुटियाँ लगवाई थी, वो मेरी आर्टिफिशियल थी क्योंकि मेरे असल बाल तो छोटे हैं। तो इस तरह से मैंने साइड पे लगवाई थी, फिर उसमें फूल डाले थे। इतनी खूबसूरत लुक आई थी माशाल्लाह से। बिल्कुल ट्रेडिशनल जो ब्राइड्स होती हैं ना मेहंदी वाली उस टाइप की थी और मुझे उसी टाइप की चाहिए थी। मुझे बहुत अच्छे जो साइड पे बाल आके उसमें इस तरह से फूल जो लगे होते हैं ना उसका बड़ा ही क्रेज़ हो रहा था, क्योंकि इस तरह से स्टाइल भी बहुत इन था। तो यहाँ पे हमारा ऊपर फंक्शन था तो मैं ऊपर जा रही थी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सेटअप है, कितनी चीज़, कितने कलर कॉम्बिनेशन जो है ना परफेक्ट मेहंदी वाले हैं और इतना प्यारा लग रहा था ये सब। और क्योंकि हमने पहले जब छत देखी थी तो बिल्कुल खाली थी और जब हमने इस तरह से उसको रेडी शेडी देखा तो उसकी बात ही अलग थी। तो इधर बड़े हम एक्साइटेड होकर देख रहे थे और इसके कलर्स भी जो थे ना बहुत ही ज़बरदस्त थे। और आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना अभी ये और डेकोर हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देखने में। लाइट
वगैरह और जो सब चीज़ें थी ना वो एकदम ज़बरदस्त थी। तो इसी तरह से शाम का वक्त होता जा रहा था और ये देखेंगे जो सामने का जो स्टेज था वो भी डन हो गया था। साइड्स पे भी बहुत खूबसूरत जो है ना वो डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। प्रॉपर एक जो है ना इंटीमेट फैमिली वाला फंक्शन बन गया था और यहाँ पे थोड़ा-सा शूट हो रहा था। शादी हो और शूट ना हो, मूवी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करके उसको बाद में जब हम देखते हैं ना उसका मज़ा ही अलग होता है। हम उन लोगों को देख रहे होते हैं, क्या स्टाइल चल रहा था, कैसे कपड़े पहने हुए थे, सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैं टेरेस में आ गई थी जहाँ पे लाइटनिंग हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कुछ पिक्चर्स जो है ना यहाँ पे भी बन जाएँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये मेरी पोटली है और इस पोटली ने मुझे बहुत तंग किया बिकॉज़ आई रिमेंबर मैं पहली दफ़ा गई तो ये मुझे पोटली मिल गई तो मैंने डिसाइड किया मैं ये लूँगी। लेकिन क्या हुआ कि हम एंड तक चले गए और फिर वो रह गई। एंड द वेरी नेक्स्ट टाइम किसी और बाज़ार में ढूँढी नहीं मिली, एक और में ढूँढी नहीं मिली और फिर हम वापस उस बाज़ार में गए, फिर हमने ढूँढी और ये हमें मिल गई। तो बस ये किस्मत में थी तो मिल गई और इसकी वजह से भी लिटरली 4 चाँद लग गए। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। यहाँ पे भाई का शूट हो रहा था और बहुत ही खूबसूरत सा डिसेंट सा ड्रेस था भाई का और वेस्ट कोट थी ऊपर। और ये हमारी कज़न पार्टी फिर जमा हो गई और हमने सोचा कि अब हमारी नेल पॉलिश भी लग गई, अब हम बिल्कुल रिंग्स भी पहन ली हैं और हम बहुत ही जो है ना रेडी हैं, तो हम थोड़ा सा पिक्चर्स और ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी सब चीज़ों का क्योंकि शूट हो रहा था और इस तरह से। और ये मेरी प्यारी छोटी-छोटी ब्राइड्समेड्स थी, बहुत खुश थी, बहुत एंजॉय कर रही थी ये भी। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि मज़ा आ रहा है, तो ये साथ में मुझे एक्सप्रेशंस दे रही थी कि बहुत मज़ा आ रहा है। मेहंदी डन हो गई थी, मैं इतने ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई और जो एंडिंग है वो यही होती है। जब आप बाल खोलते हैं ना तो ढेरों पिनें होती हैं, ऐसा लगता है जैसे पिनों का खजाना लग गया। और बाद में इतनी थकन हो रही थी, चाय पिए तो मज़ा ही आ गया। चाय से पहले खाने का सेशन हुआ, फिर चाय का सेशन हुआ और फिर मेहंदी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेहंदी हो और कुछ लोगों की मेहंदी लगने से रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो मेहंदी लगवा रही थी क्योंकि उनका छोटा बेबी है, उसने टाइम ही नहीं लगने दिया पहले और अब जो है मेहंदी के फंक्शन के बाद सो शी डिसाइडेड कि वो अब लगवा लेती है। बहुत ही खूबसूरत सा वहाँ ये जो थी ना मेहंदी का स्टाइल था। मेरी कज़न जो है वो लगा रही थी मेहंदी और माशाल्लाह से डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था और बहुत ही क्वालिटी टाइम यहाँ पे हम गुजार रहे थे, बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरी छोटी-छोटी सी ब्राइड्समेड्स हैं, इनको कुछ को मैंने लगाई, कोई किसी ने लगाई, तो सब मिल-जुल के जो है ना इस तरह से कर रहे थे। सो ये छोटा-सा मेरा व्लॉग था। आई होप सो यू लाइक इट। इफ यू डू सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।